राधे राधे दोस्तों, फिर से आप लोगों को स्वागत है अपना चैनल में। मैं अमन फिर से एक इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आया हूँ। यह वीडियो दोस्तों मैं बता दूँ, यह सेमेस्टर 4 वाले स्टूडेंट के लिए रहेगा जिनका सेशन 2022 से 26 है और पॉलिटिकल साइंस है। एमजे पेपर का एग्ज़ाम है, यानी कब 25 जनवरी को। उनके लिए यह क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि यह क्वेश्चन हर बार एग्ज़ाम में रिपीट करता है। क्वेश्चन क्या है वो पहले देख लेते हैं, उसके बाद मैं पूरा समझाऊंगा। समझाने के बाद आपको मैं ट्रिक बताऊंगा। क्यों आप हमारे पास वीडियो देखने के लिए आए हैं उसका फ़ायदा मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि समझाने को तो सब कोई समझा दे रहे हैं, मैं भी समझा दे रहा हूँ, लेकिन बेनिफिट तब होगा जब आप एग्ज़ाम में बैठो, आपको याद रहे और आप एग्ज़ाम में लिख के आओ और हमें थैंक यू लिखो। ठीक है, देखो मैं आपको पहले ट्रिक दिखा दे रहा हूँ दोस्तों, ताकि आपको लगे भरोसा होना चाहिए, है ना। क्योंकि आपको देखो मैं आपके लिए पहले ट्रिक भी बना के रखा हूँ कि किस तरह से आपको एग्ज़ाम में पढ़ के जाना है। पहले मैं याद हो जाएगा, आपको टेंशन नहीं लेना है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। मैं देखिए बता रहा दोस्तों, आपको केवल समझना है ना। चलो पहले मैं समझाने की कोशिश करता हूँ क्वेश्चन, फिर उसका मैं आंसर, फिर आपको ट्रिक बताऊंगा। ठीक है, हमारे पास आए हैं तो कुछ नया लेके जाइएगा, है ना दोस्तों। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन क्या है, तुलनात्मक राजनीति, उसका परिभाषा, मतलब तुलनात्मक यानी कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स है, इसका मैं परिभाषा दूंगा। फिर इसका प्रकृति और क्षेत्र को बताऊंगा, क्षेत्र को। ठीक है, इनका प्रकृति क्या है, नेचर क्या है, क्षेत्र क्या है, यानी किस तरह काम करता है, उसको मैं बताऊंगा। चलिए ठीक है, सबसे पहले हम लोग इसका परिचय देखते हैं। ठीक है, क्या देखते हैं, परिचय। देखिए कह रहा है, परिचय में भी क्या क्या याद करना वो देखना। देखो तुलनात्मक राजनीति को कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स कहते हैं, इसको याद रख सकते हैं कि तुलनात्मक राजनीति को अंग्रेजी में कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स कहते हैं। स्पेलिंग याद नहीं हो रहा तो कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि ये क्वेश्चन लिखा हुआ रहता है, आप एक सेंटेंस बना सकते हैं। ठीक है, फिर आगे देखिए लिखना क्या है, राजनीति विज्ञान वह शाखा है जिसमें विभिन्न देशों की राजनीतिक प्रणालियों, संस्थाओं, प्रक्रियाओं और नीतियों का क्या किया जाता है, तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। यही याद रखना है। ये तो याद हो जाएगा कि वह राजनीतिक विज्ञान की शाखा है। जब राजनीतिक विज्ञान पढ़े तो राजनीतिक विज्ञान की शाखा है, याद करना नहीं है। अब हम लोग तुलना किस में करेंगे, तो देशों में ही करेंगे, क्योंकि राज्य में तो कर नहीं सकते। फिर इसमें करते हैं किसका तुलना, याद रखना, यही मेन चीज़ है। राजनीतिक प्रणाली, संस्थाओं, प्रक्रियाओं और उनका नीति का तुलना करके क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। ठीक है, अध्ययन करने मतलब रीड करते हैं, और रीड करके क्या करते हैं, हम अपने सुधार करते हैं। क्या सुधार करते हैं, समानताओं को और विभिन्नताओं को। मतलब देखो याद कैसे रखेंगे, यही 2 पॉइंट याद रखना है। देखिए कि यह अध्ययन मुख्यतः उस उद्देश्य से किया जाता है जिससे राजनीतिक व्यवस्था में समानता विभिन्नता को पता लगा सके और उसके स्वाभाविक सिद्धांतों को हम लोग क्या कर सके, विकास कर सके, अपनी गलती को सुधार कर सके। यानी याद क्या रखना है, समानता और विभिन्नता को पता लगाएंगे, उसको सुधार करेंगे। देखिए कितना चीज़ हम याद करने बोले, देखिए इस परिचय में बहुत कम चीज़ याद करने बोले, आपको समझ में भी आया। ट्रिक भी मैं बताऊँगा। ठीक है दोस्तों, कोई नहीं, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन के अनुसार देखिए, कॉम्पिटिटिव राजनीति को यानी तुलनात्मक राजनीति को बहुत सारे विद्वान ने परिभाषा दी है। सब विद्वान की अलग अलग अवधारणाएं हैं, तो हम लोग एक एक करके विद्वान को देखेंगे और उनकी परिभाषा को क्या करेंगे, देखेंगे, ताकि आपको एग्जामिनर को पता चले कि आपको सब कुछ आता है। ठीक है, चलो पहला विद्वान का नाम हम लोग देख लेते हैं, याद करना बहुत आसान है, ग्रेवियल अल्मांड। इसका नाम याद रखने का बहुत अच्छा है, GA। ठीक है, GA मतलब ग्रेवियल अल्मोंड। ठीक है, सॉरी अल्मोंड है ना, याद रखना बहुत आसान है। और ये देखो एक क्वेश्चन भी है अल्मोंड करके, तो कोई नहीं आपको बताएंगे, याद करना बहुत आसान है। ठीक है, GA याद कर लीजिए, यानी ग्रेवियल अल्मोंड, है ना। देखिए क्या कर सकते हैं, तुलनात्मक राजनीति की ये क्या कहता है, सॉरी ये क्या कहता है कि तुलनात्मक राजनीति विभिन्न राजनीतिक प्रणालियों के बीच संरचनात्मक और क्रियात्मक दृष्टि से तुलना, मतलब हम उसकी संरचनात्मक और क्रियात्मक 2 ही पॉइंट याद रखना। ये क्या बोलता है, संरचनात्मक और क्रियात्मक दृष्टिकोण को क्या करता है, तुलना करता है। कौन, ग्रेवियल अल्मांड के परिभाषा के अनुसार। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट विद्वान को हम कैसे याद कर सकते हैं, जिनका नाम है जॉन ब्लोडल। जॉन ब्लोडल यानी JB, जॉन ब्लोडन। ये क्या कहता है, इनका भी दो, ये भी तुलनात्मक राजनीति के उद्देश्य विभिन्न देशों, आप तो
तुलना तो विभिन्न देशों में होगा। याद क्या रखना है, देखिए सत्ता और निर्णय निर्माण प्रक्रिया का अध्ययन करने के लिए बोलता है, और मध्य समानता और विभिन्नता का अध्ययन समझाता है। इनका परिभाषा के अनुसार देखो 4 चीज़ ही याद रखना है, ठीक है। और इसका नाम याद रखना बहुत आसान है, JB यानी जॉन ब्लोडल, ठीक है। चलिए कोई नहीं, आगे नेक्स्ट विद्वान देखते हैं हम लोग, जिनका नाम है सोमुअल हपटिंग, यानी इसका नाम SPH याद करेंगे। ये क्या बोलता है, तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन में स्थायित्व, परिवर्तन और संस्थागत विकास का समझाएंगे। इसमें 3 चीज़ याद रख लेंगे इनका परिभाषा के अनुसार, है ना। तो मैं ट्रिक भी बता रहा हूँ भाई, है ना। चलिए आगे देखिए, आपको यहाँ पे क्या लिखना है, लुसियन पाई क्या बोल रहा है, ये इनमें क्या देखिए सब में सेम है कि ये तुलनात्मक राजनीतिक प्रणालियों में अंतर्गत ये मानव व्यवहार, सामाजिक संरचना और संस्थाओं को तुलना करता है। इनका भी 3 चीज़ याद रखना विद्वान का L और P, ठीक है। चलिए आगे देखिए, आपको नेक्स्ट विद्वान का नाम याद रखना है रॉबर्ट ए डल यानी RAD। ये क्या बोलते हैं कि तुलनात्मक राजनीति विभिन्न राजनीतिक प्रणालियों और उनके घटकों का तुलना करता है। ये घटक, बस इसका एक ही चीज़ याद रखना है, घटक का ही क्या करता है, तुलना करता है। तो आपको फिर ये परिभाषा इस बात पर जोर देती है कि तुलनात्मक राजनीति विभिन्न, सब ये बोलता सब अलग अलग है ना। तो देखो यहाँ पर मैं आपको हर एक विद्वान के नाम के साथ इनका ट्रिक बता दिया, ये क्या परिभाषा है, कैसे याद रखना है, ठीक है। चलिए अब मैं आगे की ओर चलेंगे, तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति और क्षेत्र की। देखिए अब इनका प्रकृति और क्षेत्र में सबसे पहले हम लोग देखेंगे इनका प्रकृति। क्या देखेंगे दोस्तों, प्रकृति, ठीक है। प्रकृति के दृश्य में सबसे पहला पॉइंट इनका है वो देखो, ठीक है। पहला पॉइंट है तुलनात्मक दृष्टिकोण का प्रयोग। देखिए तुलनात्मक राजनीति में मुख्य रूप से तुलना का विश्लेषण किया जाता है, पर आधारित होता है, जिसमें राजनीतिक प्रणाली और प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। ये पहला इनका क्या हो जाता है, नेचर होता है, ये तुलना ही करेगा, डिफरेंस बता मतलब अपना अपना कॉम्परेटिव करेगा, है ना, तुलना करेगा, है ना, कि कौन सही है कौन गलत है ना। पहला पॉइंट याद हो गया होगा। चलिए दूसरा पॉइंट देखिए, इनका नेचर में ये विविध दृष्टिकोण रखता है, मतलब इसमें पारंपरिक दृष्टिकोण और आधुनिक दृष्टिकोण दोनों का समन्वय होगा। कहने का मतलब क्या है, यानी पुराना चीज़ को भी लेकर चलेगा और नया चीज़ को भी ऐड ऑन करते चलेगा। ये दृष्टिकोण तुलनात्मक, जैसे हम तुलना करेंगे तो क्या सोचेंगे, अरे मेरा पुराना चीज़ भी होना चाहिए, फिर क्या सोचेंगे, अरे कुछ तो नया आना चाहिए, तब तो मैं उनसे क्या होऊंगा, आगे बढ़ूंगा, है ना। अपना लाइफ से भी जोड़ सकते हैं भाई, उसी तरह से इसमें होता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट क्या है भाई कि अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य। ये क्या बोलता है, सॉरी देखो, इसमें तुलनात्मक राजनीति में केवल राष्ट्रीय राजनीति दल के अध्ययन नहीं किया जाता, बल्कि वैश्विक और क्षेत्रीय राजनीतिक संबंधों का भी अध्ययन किया जाता है। कहने का मतलब क्या है, केवल हम लोग नेशनल स्तर पर नहीं, मतलब हम लोग वर्ल्ड स्तर पर भी और क्षेत्रीय यानी उसका लोकल इलाका का भी समझेंगे कि ये जो इनका प्रणाली है, संस्थाएं, क्या ये लोकल तरीका पर चल रही है कि नहीं चल रही, कि हवा में बात कर रहा है ना। तो ये चीज़ पर भी ध्यान देना होता है, तब हम अपने पर लागू करेंगे या नहीं लागू करेंगे, है ना, ठीक है, समझे। चलिए कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं, है ना। नेक्स्ट इनका है सामान्यकरण की प्रवृत्ति। देखिए यह विभिन्न राजनीतिक घटनाओं, प्रक्रियाओं और समन्वयकारी सिद्धांतों को खोज कर पर जोर, मतलब खोज करते रहता है कि कौन सा देश क्या क्या नया ला रहा है, तो मैं भी नया लाऊंगा, खोज करेगा। याद करना बहुत आसान है, ठीक है। ये इनका नेचर है, मतलब ये काम कैसे करता है। अब ये काम कहाँ करता है वो बताएंगे, ठीक है। नेचर मतलब काम कहाँ करता है, 3-4 पॉइंट बताओ जहाँ जहाँ ये काम करता है, ये सब काम करता है। अब इनका क्षेत्र बताएंगे कि तुलनात्मक राजनीति का व्यापक, ठीक है, तुलनात्मक राजनीति का व्यापक, ठीक है, और बहुआयामी क्षेत्र है, जैसे निम्नलिखित विषय में शामिल होते हैं। इसमें पहला देखते हैं हम लोग इनका राजनीतिक संस्थाओं का अध्ययन। देखिए राजनीतिक संस्थाओं का अध्ययन ये कहाँ करता है, ये विभिन्न देशों की विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, राजनीतिक दल, दबाव समूह, ये सब पर तुलना करता है। ये सब चीज़ समझाया हुआ है। विधायिका क्या होता है, जो नियम बनाता है, हाँ, कार्यपालिका जो नियम को लागू करता है, न्यायपालिका जो न्याय दिलवाता है, राजनीतिक दल यानी पॉलिटिकल पार्टी, दबाव समूह यानी मतलब ये हो जाएगा दबाव समूह, आपको मैं वीडियो में बताया हूँ दबाव समूह, ठीक है। तो ये सब
चीज़ पे ये लोग क्या करता, अध्ययन करता कि इन लोग दूसरे देश का कैसे क्षेत्र में बता, नेचर पता चल गया कि ये अध्ययन मतलब तुलना करता है। कहाँ तुलना करता है तो आपको देख लो, पहला पॉइंट यहाँ पता चल गया, राजनीतिक संस्थाओं में। कौन कौन सा संस्था, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, राजनीतिक दल, दबाव समूह पर क्या करता है, तुलना करता है, डिफरेंस बताता है। ठीक है, दिल से सुनिएगा, सब चीज़ याद होगा, नहीं सुनिएगा याद नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए इनका राजनीतिक प्रक्रिया क्या बताएंगे। राजनीतिक प्रक्रिया देखिए, चुनाव प्रणाली, निर्णय निर्माण प्रक्रिया, नीति पर भी प्रक्रिया पर अध्ययन करता है। ये सब पर भी ये लोग क्या करता है, अध्ययन करता है। फिर सरकार और शासन में क्या अध्ययन करता है, ये लोकतांत्रिक, आधुनिकतावादी, फिर तानाशाही व्यवस्था, ये सब पे तुलना करता है। ठीक, कहाँ का कहाँ अच्छा है ना। फिर इनका संस्कृति और सामाजिक कारक पर भी अध्ययन करता है, जैसे राजनीतिक कारक, राजनीतिक समाजीकरण, वैचारिक प्रवृत्ति का विश्लेषण। ये सब लिखना है पॉइंट, ये सब पहले से बताया हुआ है, ये सब इतना ऐड ऑन नहीं करना है। ठीक है, केवल ये पॉइंट लिखते चलना है ना। चलिए, ये सब अलग अलग क्वेश्चन ही है सेमेस्टर बाय सेमेस्टर। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना, इस क्वेश्चन में ये पॉइंट डालिएगा। ठीक है, चलिए आगे देख सकते हैं इनका है सार्वजनिक नीति और विकास, यानी विभिन्न देशों के सार्वजनिक, सामाजिक, आर्थिक विकास की तुलना करेगा। फिर आगे देख सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय प्रभावी पड़ेगा, जैसे वैश्विक स्तर, वैश्वीकरण होगा, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, ये सब होगा। फिर लास्ट में आपको क्या करना है, परिभाग, निष्कर्ष लिख देना। निष्कर्ष में क्या लिख सकते हैं कि तुलनात्मक राजनीति का उद्देश्य जो होता है, राजनीतिक घटनाओं और प्रक्रियाओं को व्यापक गहनता से समझना है। ठीक है, और यह अध्ययन विभिन्न राजनीतिक व्यवस्थाओं और उनके तुलनात्मक दृष्टिकोण को देखने की क्षमता को प्रदान करता है। मतलब वो देखेगा कि क्या गलत हो रहा है, क्या सही हो, क्या समानता है, क्या भिन्नता है, और जिससे यह राजनीतिक सिद्धांत और व्यवहार को बेहतर ढंग से समझ सकेगा। उसके व्यवहार को समझने में ये काम आता है। तो ये मेरा फुल डिटेल था क्वेश्चन का। अब मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। देखो, ट्रिक में आपको बस एक ही चीज़ याद रखना है, इनका परिभाषा मतलब तुलनात्मक राजनीति। पॉइंट मैं 3 बताया था, तुलनात्मक कहाँ, संस्थाएं पर, राजनीतिक प्रणाली पर, ये सब केवल 2-3 पॉइंट याद रखना। अब यहाँ क्या याद रखना, इस विद्वान में लिख लेना। ठीक है, विद्वान में 5 विद्वान का नाम लिख लेना, उसका 3 हम जो मेन पॉइंट बताए थे उसको कॉपी में लिख लेना। तो ये 2 चीज़ क्लियर हो गया, परिभाषा और विद्वान। 5 विद्वान था, 5 का 3 पॉइंट नया था, और उसी से परिभाषा क्रिएट किया गया था, वो याद कर लेना, बहुत आसान है। फिर प्रकृति में भी आपको क्या करना, इनका मेन पॉइंट लिख लेना एक जगह पे। ठीक है, मैं बता रहा हूँ ट्रिक, और उसको केवल क्या करना, पर जो हम बताएं उसको सुन लेना है और एक मन में रिवाइज कर लेना है, और ये पॉइंट को केवल क्या करना है, याद करना है। एग्जाम में आपको लिखा आ जाएगा। उसी तरह से देखो, क्षेत्र में भी क्या करना, आपको ये पॉइंट को याद रखना, फिर इसको डिफाइन कर देना है। ठीक है, डिफाइन कर देना है। ठीक है, समझे दोस्तों। तो देखो, कोई बड़ी चीज़ निष्कर्ष में देखो, मैं आपको ट्रिक भी बता दिया। ठीक है, कोई नहीं बताएगा, आप लोग पढ़ के जाओ। अब बस ये 6 पॉइंट, 4 पॉइंट, उधर विद्वान का 5 नाम और तुलना था, ये सब थोड़ा चीज़ याद रखना, और खाली वीडियो को सुन के जाना, आपका क्लियर हो जाएगा। आई होप सब कुछ समझ में आया। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।